चलिए, प्रीपोजिशन का क्लास हम लोग का चल रहा है और फ्रेजल वर्ब मैंने 10 फ्रेजल वर्ब अभी तक कराए हैं। अब सोच रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब और इडियम फ्रेजेज भी साथ साथ लेके चलें आपका। तो जैसे फ्रेजल वर्ब हमने अभी तक किया है ब्रेक पे, ब्लो पे, कैरी पर, और इस तरह से टोटल 9 हमने किया है शायद। आज 10वां हम लोग करेंगे के ऊपर। जैसे प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जैसे आज मैं फ्रेजल वर्ब करा रहा हूँ पुट के ऊपर। पुट का मतलब पता है ना, पुट का मतलब रखना होता है ना। पुट का मतलब क्या होता है? रखना। तो फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि जो वर्ब का ही काम करता है, मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब पार्टिकल लगा के हम इसको एक फ्रेज का रूप देते हैं और ये काम वर्ब का ही करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो आप खुद से जरा सोचिएगा, जैसे पुट के साथ अगर अप लगा दें तो पुट अप का मतलब क्या हो जाएगा? कोशिश करिए। हाँ, पुट अप का मतलब ऊपर उठाओ, कोई चीज जैसे गिरा हुआ है उसको ऊपर उठाओ, या किसी चीज को ऊपर में रखना, ऊपर की चीज पे, ऊपर के लोकेशन पे रखना, पुट अप हो जाएगा, है ना। अप, बिल्कुल सही कहा। और अगर हम पुटअप के साथ पुटअप विद कर देते हैं तो इसका मतलब होता है, पुटअप का मतलब क्या हो जाता है? पुटअप विद अगर लगा दें तो क्या हो जाएगा? हाँ, पुटअप विद का मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना, ये हो जाता है। ठीक कह रहे हैं, पुटअप विद का मीनिंग बदल जाता है। तो सरफेस मीनिंग क्या होगा ये भी अनुमान लगाइए, और इनर मीनिंग क्या होगा ये भी समझना है हमें। अगर मैं कह रहा हूँ पुट डाउन, तो पुट डाउन अगर बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हाँ, नीचे रख दो, बिल्कुल। और अगर हम कह रहे हैं पुट समबडी डाउन, इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि किसी को हम ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, हाँ नीचे दिखा रहे हैं, बिलिटिल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और अगर मैं पुट के साथ एडवर्ब आउट लगा दूं तो आउट का मतलब क्या हो जाएगा? आउट बाहर रखना, बहुत बढ़िया। वही समझिए जो सरफेस लिखा है, और जो इनर मीनिंग है वो मैं आपको बताऊंगा ही। पुट आउट का मतलब बाहर रखना होता है, और पुट आउट का मतलब क्या होता है? पुट आउट का मतलब आप समझते हैं ना, पुट आउट मतलब बत्ती बुझा देना, कैंडल बुझा देना, एक्सटिंग्विश कर देना। पुट आउट द कैंडल के लिए बोलते हैं पुट आउट द कैंडल। पुट आउट का मतलब कोई चीज कहीं गिरा हुआ है उठा के बाहर निकालो। पुट आउट का मतलब कोई किताब वगैरह को पब्लिश करना भी होता है। इसके 3 मीनिंग हैं मुख्य। अगर मैं यहाँ पे इन या पुट इनटू कर दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज के अंदर में रखना। हाँ बस, के साथ अगर ऑन लगा दें तो क्या हो जाता है? पुट पुट ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर रखना भी हो सकता है, और पुट ऑन मतलब पहनना भी होता है ना। पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर टाई, पुट ऑन योर बैंगल्स, पुट ऑन योर रिंग, पुट ऑन योर ड्रेस, बोलते हैं ना, पुट ऑन योर सैंडल शूज। और अगर पुट ऑफ बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पहनना हो गया तो ये उतारना हो जाएगा। पुट ऑन योर, ऑफ योर, है ना, ऑफ योर शर्ट, पुट ऑन योर शर्ट। और पुट ऑफ का मतलब एक ये भी होता है कि कोई चीज को, कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम है जो पहले से स्केड्यूल्ड है, तो हम आगे के लिए, आगे डेट के लिए बढ़ा देते हैं, तो उसके लिए भी एक्सटेंड कर दे रहे हैं, थोड़े समय के लिए पोस्टपोन करके आगे कर देते हैं, उसके लिए पुट ऑफ का यूज होता है ना। समझ रहे हैं? तो से रिलेटेड आज सारे वर्ड्स मैं पूछूंगा, जरा देखिए। जैसे एक बार मैं आपको यहाँ पे मुख्य तौर पे आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, पुट अक्रॉस, अगर आप पुट अक्रॉस बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? हाँ, पुट अक्रॉस का मतलब होता है अपनी बातों को अच्छे तरीके से किसी को समझाना, और पुट अक्रॉस के जगह पे पुट ओवर भी करते हैं तो इसका मतलब भी एक्सप्लेन करना ही होता है। जैसे मैं अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ तो पुट अक्रॉस बोल सकते हैं, मतलब अपने मन की बातों को अच्छे तरीके से सामने रखना। साइड का मतलब होता है, साइड का मतलब क्या होता है? साइड एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बगल में, थोड़ा अलग। हाँ, यानी कुछ पैसा वगैरह आप बचा के आगे भविष्य के लिए रखिए, उसके लिए भी होता है।
साइड मतलब कोई चीज को अभी साइड में रख दो, मतलब इग्नोर करो कुछ समय के लिए भी होता है। तब ये है तो अपने आप समझ में आ रहा है ना कि थोड़ी दूर रखो कोई चीज को। हाँ, पुट अवे। और पुट अवे का मतलब ये भी होता है कि कोई खाना, भोजन, पानी की है वो हम बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, उसके लिए भी पुट अवे का प्रयोग करते हैं। बैक का मतलब होता है कि कोई चीज जहां से उठाए हैं वापस वहीं रख दीजिए, पैक हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन इससे पूछूं। देखिए, जैसे पुट बाई का मतलब ही बचत करना होता है, खास करके पैसा वगैरह भविष्य के लिए। पुट डाउन आपने समझ ही गए कि नीचे नीचा दिखाना, या कोई चीज लिखना भी होता है। और कोई से बात कर रहे हैं, फोन काट देना, पुट डाउन करना मतलब हैंग अप कर दो, फोन काट दो। पुट ऑफ का मतलब होता है आगे डेट के लिए कोई प्रोग्राम को बढ़ा देना, या पुट ऑफ का मतलब जो भी चीज पहने हुए हैं उसको उतार देना, रिमूव करना। पुट ऑन का मतलब पहनना, पुट ऑफ उतारना हो जाता है। और पुट आउट का मतलब बुझाना होता है, पुट आउट बाहर निकालना भी हो सकता है, इजेक्ट करना, पुट आउट पब्लिश करना भी। का मतलब कि कोई लाइन पे है और वो लाइन को आप किसी और को फॉरवर्ड करके कनेक्ट करा रहे हैं। जैसे कोई आपसे बात कर रहा है, आप कह रहे हैं कि जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, आई एम पुटिंग यू अनदर फोन, या पुटिंग माय सबऑर्डिनेट या माय ऑफिसर। तब का मतलब उठाना होता है चीज को। तब का मतलब कहीं आप थोड़े समय के लिए किसी को रहने के लिए अपने घर में इजाजत देते हैं, उसके लिए पुट अप होता है। कैन यू पुट मी अप एट योर होम फॉर 2 days, के लिए भी प्रयोग करते हैं। तब विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना। अब जरा वाक्य को पढ़िए और यहाँ पे बताइए कि ऐसे कौन सा फ्रेजल वर्ब यहाँ होगा इस वाक्य के हिसाब से। आई कांट हिम एनी, ही इज ड्राइविंग मी क्रेजी, वह मुझे पागल बना रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। पुट अप विद, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वह मुझे पागल कर रहा है। बहुत सही। जरा इसको बताइए, प्लीज द मिल्क ग्लास व्हेन यू आर फिनिश्ड विद इट। जब आप ऑन भी हो सकता है, लेकिन पुट बैक ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब जब ग्लास से दूध पी लें उसके बाद वापस वहीं रख दे जहाँ से उठाया है। पुट डाउन मतलब भी होता है नीचे रखना, पुट बैक भी होता है, तो दोनों सही है यहाँ पे, लेकिन ये मैं समझाना चाह रहा था। देखिए, कैन वी द मीटिंग अंटिल वेडनेसडे प्लीज। हाँ, आगे दिन के लिए एक्सटेंड कर देना। बहुत बढ़िया। अगर मैं कह रहा हूँ ही ऑल द टाइम, आई डोंट नो व्हाई शी इज स्टिल विद हिम। ही ऑल द टाइम, वो हमेशा हमेशा उसको नीचा दिखाता है। हर डाउन। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या दिखाता है हमेशा, फिर भी वह उसके साथ रहता है। पे अ न्यू लेटर एवरी फ्राइडे, इट्स वर्थ रीडिंग। तो हर फ्राइडे को आउट हो जाएगा, पब्लिश करता है। बिल्कुल। बताइए, आई वॉज ट्राइंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू बट नो वन वॉज लिस्निंग। अक्रॉस, और पुट अक्रॉस की जगह पुट ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं कहता हूँ यहाँ आई अ ब्यूटीफुल ड्रेस एंड माई हाई हिल्स, कौन पहनना, बिल्कुल। और आई कांट द टेंट, आई थिंक इट इज ब्रोकन। खाना, इरेक्ट करना, पुटअप हो जाएगा। टेंट टूटा हुआ है, मैं इसको उठा नहीं सकता। समझ गए, पुट क्लियर हो गया। तो पुटअप का मतलब समझ गए, पुटअप का मतलब क्या हुआ, पुटअप करना। ये भी हो सकता है कि कोई सवाल पुटअप कर रहे हैं, उसके लिए भी हम बोल सकते हैं पुटअप का मतलब रेज करने के सेंस में, पर उठा के रखना कोई चीज को। और पुटअप विद बर्दाश्त करना, पुट बैक वापस रखना। पुट आउट का मतलब बाहर निकालो, पुट आउट बाहर निकालना हो जाएगा, पब्लिश करना हो जाएगा, पुट आउट कैंडल बुझाना भी हो जाएगा, पुट डाउन नीचे रखना या किसी को नीचा दिखाना भी हो जाएगा। पुट डाउन मतलब नोट डाउन भी होता है, लिखना भी होता है। पुट अक्रॉस
अपनी बातों को अच्छे से कहना, या पुट ओवर भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पुट अवे मतलब रास्ते से दूर रखो, पुट अवे पुट साइड मतलब बगल में रखो या आगे के लिए बचा के रखो या इग्नोर करना होता है। पाई का मतलब सेव करना होता है। तो इस तरह से आज पुट के बारे में पढ़े हैं। यही सारे प्रीपोजिशन और एडवर्ब हम हर एक वर्ब के साथ लगा के देखें। एसएससी सीपीयू जो नवंबर में टायर 1 होने वाला है, तो टायर 1 और टायर 2 दोनों के हिसाब से एक्सक्लूसिव बैच रिकॉर्डेड वीडियो तैयार किया गया है। और इसमें आपका प्रैक्टिस सेशन जो मॉक टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं या चैप्टर वाइज है, ये रोज लाइव होगा। 3000 रुपये फी है। हर वीडियो के पहले पीडीएफ इसमें दिए जाते हैं। इसी प्रकार से नवंबर दिसंबर में ही आपका एग्जाम अनाउंस्ड है पेपर 1 का, एसएससी सीजीएल का। इसमें भी टायर 1, टायर 2, टायर 3 तक पूरी तैयारी आप इस कोर्स में कर सकते हैं। सीपीयू और सीजीएल दोनों के लिए 3-3 हज़ार रुपये फी रखा गया है, जिसमें आपका पीडीएफ वगैरह सब है। 2 साल की वैलिडिटी है, 2 साल तक आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा कंटेंट्स 6 महीना के अंदर में पूरा डल जाएगा। और ऑलरेडी ग्रामर के पोर्शन लगभग डले हुए हैं। वोकैबुलरी वगैरह के जो हैं और रीडिंग प्रैक्टिस के ये हर दिन मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो संपूर्ण कोर्स पूरे तरीके से कंप्लीट अगर करना है, जिसमें मतलब आपका हर एक चीज़ लिटरेचर वगैरह सब आ जाए, तो उसके लिए आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स लाइव क्लास इसको अटेंड करिएगा। इसका फी 4000 है। आप www.shyamsarmasclasses.in पे आप जाके सारा कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ, या प्ले स्टोर पे जाके श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से भी कोर्स आप एंड्रॉयड फ़ोन पे भी देख पाएंगे ऐप पे, और वेबसाइट के थ्रू भी देख पाएंगे। कोर्स डाउनलोड भी करते हैं, तो कोई भी कोर्स आप ले लीजिए। सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि चाहे पेन ड्राइव लें, गूगल ड्राइव कोर्स लें, कुछ भी लें, आप जैसा आपको सुविधा हो, लेकिन जो ऐप पे आप देखते हैं, वेबसाइट के थ्रू देखते हैं, तो हर वीडियो के पहले जो पीडीएफ तैयार करके मिलता है 10-15 पेज का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे सफलता सुनिश्चित हो जाती है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जो आप कर रहे हैं। आप 9599614791 पर फिर व्हाट्सएप पे हेलो लिख देंगे तो भी आपको सारा डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। धन्यवाद।